से अगर लारेब को देखा जाए, उसका पहले का हुलिया, जिस तरह वो बात कर रहा है, उसका वीडियो भी सामने आया है, बहुत सामान्य सी शैली में बात कर रहा है, लेकिन मंसूबे इतने खतरनाक हैं, इसीलिए पुलिस को शक हो रहा है कि क्या एक बड़ी प्लानिंग या फिर पहले से इस तरह के मामलों की तैयारी लारेब ने की। बिल्कुल सुचारिता, क्योंकि देखिए खतरनाक मंसूबों के साथ उसी दिशा में उसकी महत्वाकांक्षा भी पता चलती है। क्योंकि एक और बड़ी जानकारी, बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा था कि हाशमी, क्योंकि ये बोल रहा था कि कंडक्टर से उसका झगड़ा हुआ था और कुछ ऐसा कंडक्टर ने कहा था जिसकी वजह से उसने इस अटैक को अंजाम दिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई उस बात को लेकर उसने अटैक किया था या अटैक के पीछे कोई और मंशा थी। एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि जो वीडियोज देखा करता था, अक्सर पाकिस्तानी कट्टरपंथी नेता की जो वीडियोज देखता था, उसने वीडियोज में बाकायदा कमेंट भी किए थे और कमेंट किए थे उसने वहां पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ने के लिए। बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़ने की उसने उन कमेंट्स के जरिए कोशिश की थी। तो इसलिए सवाल खड़ा होता है कि क्या यह वारदात जो उसने अंजाम दी, जो ये अटैक किया, क्या वहां तक पहुंचने का, क्योंकि अतीक से भी वो प्रभावित था, पैसा, पावर, रॉब अतीक की तरह वो चाहता था, तो क्या उस तरह की इमेज बनाने के लिए उसने इस हमले को अंजाम दिया? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम यहाँ हाजीगंज में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि लबरेज हाशमी का जो गांव है, यहीं पर उसका जन्म हुआ था। उसके रिश्तेदारों से भी हमारे सहयोगी जतिन ने बातचीत की। जतिन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, वो आपको बताएंगे यहाँ लोगों का उसको लेकर क्या कुछ कहना, किस तरह का स्वभाव था। जतिन जी देखिए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ पर आया करता था, अमूमन शुक्रवार के दिन आता था, पास में जो मस्जिद है वहाँ पर जाके नमाज अदा करता था, लेकिन किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करता। जितने भी लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि उसके कोई दोस्त नहीं है यहाँ पर। घर परिवार में भी जब वो बैठता था तो किसी से बात नहीं करता था। अगर आप उससे दुआ सलाम करेंगे तो उसी का ही रिप्लाई आपको देता था। यही सबसे बड़ी वजह है और एटीएस और लोकल पुलिस इसी मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि एक शख्स जिसकी उम्र महज 19 साल है, वो कट्टरपंथी सोच के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दे देता है, लेकिन परिवार वालों को इस बारे में कोई भनक नहीं लगी। और यही कारण है कि इन दोनों एजेंसीज का जांच का दायरा अब आगे बढ़ रहा है। अब आगे इसलिए बढ़ रहा है कि परिवार वालों के भी कॉल डिटेल्स, उनके बैंक खाते, किन लोगों से वो बात करते थे, पिछले 1.5 महीने की अगर हम बात करें तो किन किन लोगों से परिवार और लाबेर दोनों संपर्क में थे, उन सभी की एक हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश। इसलिए पूरी हिस्ट्री, चाहे वो लैपटॉप के जरिए उसकी इंटरनेट हिस्ट्री हो, उसे खंगाला जा रहा है। आखिर कौन लोग उसके साथ मुलाकात करते थे, उनकी हिस्ट्री यहां पर खंगाली जा रही है। योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है लारेब को लेकर, और वहीं न सिर्फ इस पर एक्शन हो रहा है बल्कि पूछताछ में कई अहम खुलासे भी लारेब लगातार कर रहा है। वहीं जानकारी यह भी है कि कुछ वीडियोज उसने यहां पर देखे थे जो पूरी तरीके से कट्टरपंथी विचारधारा के थे, तालिबानी ये वीडियो बताए जा रहे हैं। और क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।